कृष्णा, तुम्हारी इस मूर्खता में मात्र तुम्हारे पिता नंद और उनके कुछ चमचों के अतिरिक्त कोई नहीं है। सारे के सारे वृंदावन वासी कहां चले गए? तुम इसे दल कहते हो जो ये भी नहीं जानता कि लठ गेंदबाजी खेलते कैसे हैं? हाँ, हम आपको इसी दल से जीत के दिखाएंगे दानू काका। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती, याद रखना। बस बस रहने दो, अब कुछ खेल के नियम सुन लो, क्योंकि तुम नियम भंग करने में प्रथम स्थान पे आते हो हमेशा। यदि किसी ने भी नियम भंग किया तो उसकी हार निश्चित है, समझे? तो भाइयों, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। ये लठ गेंदबाजी का खेल दिन के दूसरे पहर तक चलेगा और दोनों दलों के प्रतिद्वंदियों को एक दूसरे के पाले में गेंद डालनी होगी। दो बांस उस तरफ हैं, दो बांस उस तरफ, और झंडे भी लगा दिए हैं इन पे, एक तरफ सफेद और दूसरी ओर हरे। और यदि एक दल की गेंद इन दोनों बांसों के मध्य से निकलती है तो उस दल को 1 अंक मिलेगा, और यदि भूल से भी किसी भी खिलाड़ी को गेंद लगी तो गेंदबाजी का अवसर दूसरे दल को मिलेगा, समझे? और अब मैं ये गेंद उछालकर खेल का शुभारंभ करूंगा। तैयार है सब? हरिगढ़ के खिलाड़ी एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए और फिर वो गेंद को आगे लेके गए हैं और ये दोनों बांसों के बीच से गेंद पार हो गई है। इसके साथ ही हरिगढ़ के खिलाड़ियों को एक और अंक मिला। एक बार फिर से गेंद हरिगढ़ के खिलाड़ियों के पास और वो लगातार बढ़ रहे हैं बांसों की तरफ और बांसों के मध्य से गेंद निकलती हुई सारे के सारे वृंदावन वासी काफी रुष्ट हैं कृष्णा के दल से, क्योंकि वो अभी तक केवल 1 ही अंक अर्जित कर पाए हैं। भाइयों और बहनों, मेरे अनुमान के अनुसार तो ये कृष्णा का दल पराजित होगा ही होगा, इसको विजय नहीं मिल सकती। एक के बाद एक 2 बार लक्ष्य को प्राप्त किया हरिगढ़ वालों ने। समान अंक प्राप्त करने के लिए वृंदावन के दल के पास बहुत ही कम समय शेष, बहुत ही कम समय बचा है अब तो। कृष्णा की हार निश्चित है। तो भाइयों, इसी बढ़त के साथ खेल में एक छोटा सा विराम। कुछ ही क्षणों के पश्चात खेल फिर से प्रारंभ होगा। हम अपने 2 खिलाड़ियों को बदलना चाहते हैं, हरिया और मनी। ये क्या कह रहे हो कान्हा? हरिया और मनी को बदलने से क्या लाभ होगा? खेल के नियमों के अनुसार खिलाड़ी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है? हो सकता है यदि दल के किसी भी खिलाड़ी को चोट लगे तो हम उस खिलाड़ी को परिवर्तित कर सकते हैं। किंतु उन्हें चोट लगी कब कृष्णा? इधर आओ तुम दोनों, इधर आओ, देखूं तो तुम्हें हुआ क्या है, कहाँ लगी है चोट? अरे अरे, गया धनपति का धन पानी में, दोनों के दोनों गिर गए, मूर्छित हो गए लगता। साहूकार जी, मैं खेल नहीं पाऊंगा।
बड़ी पीड़ा हो रही है। नहीं खेल सकते। जो बोया जाता है वही काटा जाता है रानू काका। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात अब सुनो। देखो, इन दोनों के स्थान पर तुम बंसी को या किसी वृंदावन के किसी बालक को ले सकते हो, बस और कुछ नहीं हो सकता परिवर्तन। ठीक है, अब खेलना है खेलो, नहीं तो अपनी हार स्वीकार कर लो। कान्हा, बंसी काका तो बहुत वृद्ध है, वो कैसे खेल पाएंगे? हमें एक बार पुनः विचार करना चाहिए। आप चिंतित मत होइए काका, यही उचित होगा। काका भले ही वृद्ध अवस्था में है, किंतु वो हमारे दल को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ठीक है भाइयों, खेल पुनः प्रारंभ किया जाए, किंतु दोनों दल अपने अपने पाले परिवर्तित कर लें। कान्हा, हरिया और मनी को तुमने ऐसे ही नहीं बदला। कान्हा, बताओ क्या बात थी? ये देखो, ये पूरी की पूरी 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं, लो आपस में बांट लेना और ऐसे ही निरंतर बुरा प्रदर्शन करते रहना, ठीक है? इससे तुम्हारा दल हार जाएगा और तुम्हें लाभ ही लाभ होगा, आनंद ही आनंद होगा। जाओ सिकरता चलाओ, जाओ। परंतु बंसी काका ही क्यों? दाऊ, बहुत साल पहले बंसी काका नट का कार्य कर सभी लोगों को तमाशा दिखाते थे। बड़े सजे हुए नट थे ये। बाबा ने मुझे इनके बारे में बताया था। वो तमाशा करते वक्त बहुत ही अद्भुत कर्तव्य करते थे। एक आदमी उन पर चाकू से वार करता था और वो उसे लकड़ी से रोकते थे। ये बांस के खंभों तक गेंद को नहीं जाने देंगे। वाह कृष्णा, तुम कितने दूरदर्शी हो, ये तो चमत्कार हो गया। बंसी काका ने गेंद को रोक दिया, किंतु अब हमें गेंद लक्ष्य तक पहुंचानी है। वो कैसे होगा? वो भी हो जाएगा दाऊ। समय बहुत कम है, कृष्णा का दल 2 अंकों से पीछे है। कृष्णा के दल की पराजय निश्चित है। इस बार भी कृष्णा के दल को 1 और अंक, और अब खेल बराबरी पर। किंतु कोई बात नहीं, खेल बराबरी पे हुआ तो क्या हुआ, अभी भी विजय के लिए 1 अंक की आवश्यकता है। बहन, दूसरा प्रहर समाप्त होने में कुछ ही क्षण शेष है। मूर्खा सुनो, अंतिम 1 घड़ी शेष है दूसरा प्रहर समाप्त होने में, समझे? गेंद को लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देना है, हमें विजय प्राप्त करनी है। अच्छे से खेलो, अच्छे से।
नहीं साहूकार काका, मैंने गेंद को समय रहते मारा था। यदि गेंद लक्ष्य में जाकर गिरती है तब। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे सत्यानाश! अब आएगा वास्तविक आनंद। त्योहार हो तो ऐसा केवल मेरे घर में घी के दिए जलेंगे और पूरा का पूरा वृंदावन अंधेरे में। साहूकार के घर को छोड़कर चारों ओर अंधेरा छा रहा है और यही अंधेरा हमारे हृदय में भी प्रवेश कर रहा है। हाँ बहन, कहीं आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। लगता है इस बार की दीपावली में ना तो लक्ष्मी की पूजा हो सकेगी और ना ही हमारे बच्चों के पेट भर पाएंगे। कान्हा, ये सब क्या हो रहा है? तुम पहले इस समस्या का निकाल सकते हो तो इतना समय क्यों लगा रहे हो? दाऊ, थोड़ा धैर्य रखिए, आपको शीघ्र ही सब कुछ पता चल जाएगा। कहाँ थी तुम? समस्त वृंदावन वासी तुम्हारी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। महालक्ष्मी जय हे सिंधु सुता मैया नारायणी, जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी। आओ राधा। जगमग सारे जग में है ज्योति जली, जगमग सारे जग में है ज्योति जली। जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी। सुनिए जी, देखिए ना, सारे के सारे दिए बुझ गए। मैंने तो किस बेसिकी से सारे दिए जलाए थे। महालक्ष्मी, आज आपकी कृपा को अपने नेत्रों से अनुभव किया है। अब तो तुम प्रसन्न हो ना? तुम्हारी मनोकामना जो पूर्ण हो गई है। कौन सी मनोकामना कान्हा?
थी कि वो मेरे अवतार स्वरूप साक्षात दर्शन करे। अब देवी लक्ष्मी की इच्छा तो मुझे पूर्ण करना ही था। बस इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी मुझे, जब देवी लक्ष्मी वृंदावन में स्वयं मुझसे भेंट करने आने वाली थी, और अब वो शुभ घड़ी आ गई है। मैं समझ सकती हूँ कि वृंदावन वासियों को दुखी देखकर आप कितने व्यग्र हुए होंगे, किंतु आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की नारायण। आपको ज्ञात था कि यदि मैं अपने सच्चे भक्त को दुखी देखूंगी तो वृंदावन अवश्य आऊंगी। इसीलिए आपने नंद के घर से समक्ष अन्न धन ओझल कर दिया और मुझे यहाँ आने का सुअवसर मिला। आपके ही कारण आज मैं वृंदावन आ सकी और आपके इस मनोहारी स्वरूप के दर्शन का लाभ उठा पाई। लक्ष्मीनारायण, आप धन्य हो। अच्छा स्वामी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। कान्हा, लक्ष्मी माता को यहाँ बुलाने की ये बहुत ही अच्छी योजना थी। पर कान्हा, राधा कहाँ है? अरे वाह, लगता है आज अच्छी कमाई हुई है। पूरी की पूरी टोकरी खाली हो गई है बाबा की। हाँ बाबा, कितनी मुद्राएं मिली है? लाओ, सारी की सारी मुद्राएं मुझे दे दो। मुद्राएं नहीं मिली पुत्र। मुद्राएं नहीं मिली मतलब बेर बिके ही नहीं। अरे बेर नहीं बिके तो ये टोकरी कैसे खाली हो गई? वहां मार्ग में बच्चों ने ना जाने कब मेरी टोकरी से बेर चुरा लिए। मुझे पता ही नहीं चला। किसी काम के नहीं है ये। देख लो जी, पूरी की पूरी टोकरी खाली हो गई और इन्हें पता भी नहीं चला। देखो जी, साफ साफ कह देती हूँ मैं, अगर तुम्हारे पिता इस घर में 2 मुद्राएं भी लाकर नहीं रख सकते तो फिर किस काम के हैं ये? 4 मुद्राओं के बेर थे वो। मुझे वो 4 मुद्राएं चाहिए। अगर आप वो 4 मुद्राएं लेकर नहीं आए तो इस घर में आपको भोजन भी नसीब नहीं होगा। और हाँ, ये भी नहीं मिलेगा। बाबा सही कह रही है कमला। अगर इस घर में तुम्हें रहना है तो 2 पैसे कमाकर लाकर ही देने पड़ेंगे। चलिए खड़े होइए, ये लीजिए, जाइए जाइए, चलिए। हे ईश्वर, मेरे नेत्रों की आंसुओं में भी इतना नमक नहीं कि मैं उससे नमक बना सकूं और 4 पैसे जोड़ लूं। तूने मुझे वृद्धावस्था दी ही क्यों? मुझे उठा क्यों नहीं लेता? मुझे उठा क्यों नहीं लेता? हे दयालु, अब तू ही कुछ कर। भूखे रहने की मुझे पीड़ा नहीं है, पर अपने बेटे और बहू और पोते से मैं दूर नहीं रह सकता प्रभु। 4 मुद्राएं लेकर घर नहीं गया तो मेरा बेटा मुझे नहीं रखेगा प्रभु, नहीं रखेगा। कान्हा, क्या सोच रहे हो? बेर? किंतु ये तो बेर का पेड़ नहीं है,
ये मैं क्या देख रहा हूँ प्रभु, क्या देख रहा हूँ मैं? हे प्रभु, आज तूने मेरी विनती सुन ली। इस वृद्धावस्था में मेरे साथ कोई नहीं, लेकिन तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।